दादाजी, आपको बेकार में झाड़ू क्यों लगानी पड़ रही है? दादाजी को आराम नहीं आता। आप इस पत्थर के स्टूल के साथ क्या कर रहे हैं? दादाजी अभी अभी उस पत्थर के स्टूल के पास झाड़ू लगा रहे थे। यह थोड़ा रास्ते में आ रहा है। यह एक पत्थर का स्टूल 200 किलो का है। पूरे मार्शल आर्ट स्कूल में सिर्फ स्कूल प्रमुख ही इसे उठा सकते हैं। आपकी यह उम्र में अगर कमर में मोच आ जाए तो क्या होगा? दादाजी का शरीर तो बहुत मजबूत है। वह स्कूल प्रमुख तो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। दादाजी, आप फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगे। दादाजी बड़ी बातें नहीं कर रहे, यकीन नहीं होता। ठीक है, आप तो बहुत ताकतवर हैं। बिल्कुल सही। क्या हुआ, गला खराब है क्या? दादाजी, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। दादाजी, मैं शहर की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में महिला युवा वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हूँ। कैसा लगा? शानदार है ना? मेरी पोती शानदार नहीं तो और कौन होगी, है ना? जियावान, देखो तुम एक लड़की हो। इस मुक्केबाजी में चोट लगने का खतरा रहता है। अगर चोट लग गई तो क्या होगा? दादाजी, मार्शल आर्ट तो मेरा शौक है। लेकिन तुम दादाजी की जान हो। दादाजी, अगर इस बार मैं जीत जाऊं तो मैं गुरुजी के शिष्य बन सकूंगी और फिर मुझे पता चल सकेगा कि मेरे माता पिता की हत्या का सच क्या था। दादाजी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पिता की हत्या का बदला मैं खुद ले लूंगा। आप बस अपनी पोती की अच्छी खबर का इंतजार करें। तुम पागल लड़की। दादाजी ही असली गुरु हैं। आज रात के विजेता ली चांगान। बेटा, पिताजी, आप मुझसे वादा करें, जियाओ वान को जरूर पाल पोस कर बड़ा करना। 20 साल की उम्र से पहले आप कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे, वरना मैं मरकर भी आंखें नहीं मूंद पाऊंगा। पिता तुमसे वादा करता है बेटा। इतने सालों से पिता ने ली चांगशेंग नाम बदल लिया है। हमेशा सहन कर रहा है और बस 3 दिन बाकी है। जियावान 20 साल की हो जाएगी। तेरा बदला पिता को अब भी चिंता है। सालाना जेड शहर महिला युवा वर्ग प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी पहली प्रतियोगी का, जिसे महिला यिप मैन के नाम से जाना जाता है, ली वान। शानदार। यह ली वान कौन है? वह बिना माता पिता के फाइनल तक पहुंच गई। उसकी दादा सफाई कर्मी है, कचरा बीनते हैं। वह निजी मार्शल आर्ट्स ट्रेनर भी नहीं ले सकती। आज तक कैसे पहुंची? मेरे ख्याल से उसकी किस्मत अच्छी चल रही है। दूसरी प्रतियोगी है समुद्र के पार से आई महिला जीनियस बॉक्सर मिस जे। विंग चुन ली वान, कृपया मुझे सिखाएं। पर यह मिस जे मैं क्यों नहीं पहचानती? नहीं पहचानती? थोड़ी देर में पहचान जाओगी। हाँ जे, वह कैसे? वह तो आती है लाइट हाउस देश से। कमेंटेटर, गलती हो गई। यह महिला वर्ग का फाइनल है। माफ कीजिए, लाइट हाउस देश 100 से ज्यादा लिंग मानता है और ये मिस जे शारीरिक रूप से पुरुष है, लेकिन मानसिक रूप से खुद को महिला मानते हैं। यह अनुचित है। न्याय। मैडम, मैं आपको याद दिला दूं, मिस जे सिटी के सबसे अमीर परिवार के बेटे हैं। सालाना सप्लीमेंट्स पर करोड़ों खर्च करते हैं। करोड़ों? और आप, सुना है आपके घर में जे सिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में सिर्फ एक सफाई कर्मी दादा है, कचरा बीनते हैं। न्याय चाहिए? मार्शल आर्ट्स में कभी न्याय नहीं था। लड़ो या छोड़ दो। औरत, मेरी सलाह मानो, अभी हार मान लो, नहीं तो बाद में हड्डी टूटेगी, अच्छा नहीं होगा।
दादा चिंता मत करो, मैं पिता के हत्यारे को ढूंढ लूंगी। बस करो, शुरू करो। बहुत हिम्मत है। आज देखता हूं तुझे कैसे खत्म करता हूं। आओ, मुकाबला शुरू। चलो चलो। वाह, शानदार। चलो, काम अच्छा किया। श्री हान की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। शहरी फाइनल में बस जीतो तो जे सिटी के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स गुरु के शिष्य बन जाओगे। दुनिया के ताकतवर लोगों से जुड़ जाओगे। थोड़ी देर में रेफरी को सतर्क रहने को कहना। श्री हान चिंता मत करे। आज जेशाओ जीतेगा ही। जाओ। तुम औरत बस भागोगी क्या? भागो? तुम पुरुष होकर महिला वर्ग में आए हो। मैं भाग भी नहीं सकती। रुको। जेड शहर की मार्शल आर्ट्स। ली वान खिलाड़ी, कृपया सीधे मुकाबला करें, नहीं तो आप हार जाएंगे। क्यों? एक चेतावनी, अगर फिर से रेफरी का विरोध किया तो जी हाँ मजाकी। बकवास है, यह तो धांधली है। हाँ ना? वह तो हान शान का बेटा है। मुकाबला शुरू होने से ही वह चैंपियन था। बहुत अफसोस की बात है। कैसा लगा? देखता हूं अब कैसे बचते हो। चिंता मत करो, तुम्हें तोड़ने के बाद मैं इलाज का खर्च दूंगा। आओ। पोती, यह विंग चुन दुश्मन की कमजोरी पर निशाना लगाता है। एक ही वार में खत्म। ध्यान से देखो। दादा ने चूक कर दी। कमजोरी? उसकी कमजोरी वहां है। बेटा रुको, छोड़ दो। तुम ठीक तो हो? ये बदमाश लड़की, इतनी क्रूरता। लीवान, किसने कहा तुम्हें नीचे हमला करने के लिए? तुम्हारा कोई मार्शल नैतिकता है? जल्दी हार मानो। मिस्टर हान से माफी मांगो। मैं क्यों हार मानूं? महिला वर्ग के मुकाबले में कभी नियम नहीं था कि नीचे हमला नहीं कर सकते। यह पुरुष वर्ग नहीं है। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। तुम, ये धृष्ट लड़की, इसे बाहर निकालो। इसकी योग्यता रद्द करो। सुरक्षा। रुको, शांति से बात करें। तुम कौन हो? मैं इसका दादा हूं। बच्ची छोटी है, क्या बात है? मुझसे कहो। तुम इस बदमाश दादा हो। बाप मां के बिना की लड़की, कोई आश्चर्य नहीं। सिर्फ नीचे के तरीके जानती है। तुम इसके दादा हो, है ना? हाँ। तुम्हारी पोती ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। अब क्या करोगे? मार्शल आर्ट्स में नीचे हमला करना शर्मनाक है। अगर फैल गया तो ली वान का मार्शल सफर शायद खत्म हो जाए। यह बात सच में मेरी पोती की गलती है, तो ऐसा करते हैं। मैं अपनी पोती की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आपके बेटे से भी माफी मांग लेते हैं, ठीक है? वो माफी चाहता हूं। दादा, हमारे महिला वर्ग के मुकाबले में कोई नियम नहीं है कि नीचे हमला नहीं कर सकते। और नहीं कोई नियम है कि कर सकते हैं। ठीक है। उसने आपसे माफी मांग ली है। क्या आप अब संतुष्ट हैं? नहीं, उसे प्रतियोगिता से हटना ही होगा और घुटनों के बल एक चक्कर लगाना होगा। तब ये मामला खत्म माना जाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं प्रतियोगिता छोड़ूंगी और नहीं आपको माफी मांगने घुटने टेकूंगी। ठीक है, तो मैं जेड शहर की मार्शल आर्ट काउंसिल को शिकायत करूंगा। आपकी कहानी सबको बता दूंगा। तब जेड शहर तो क्या, पूरे यान देश में आपको मार्शल आर्ट में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। किस आधार पर?
इस आधार पर कि मैं हान शान हूं, जेड शहर का सबसे अमीर आदमी। क्या ये काफी है? 20 साल का समझौता अभी 2 दिन बाकी है। अगर आज की बात सार्वजनिक हो गई तो शायद पुराने दुश्मन तुरंत दरवाजे पर आ जाएंगे और मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। चलो छोड़ो, बिल्कुल काफी है। ठीक है, मैं अपनी पोती की जगह घुटने टेकता हूं। मैं करूंगा। दादा, कोई बात नहीं। तुम्हारे दादा तो एक कुत्ते की तरह है। देखो, समझौते के मुताबिक मैंने घुटने के बल चक्कर लगा लिया है। यह मेरी पोती की स्वेच्छा से प्रतियोगिता छोड़ने जैसा है। देखो, इस मामले को यहीं खत्म करो। ली वान के ये दादा भी कमाल के हैं, बहुत कमजोर हैं। हाँ ना, याद रखो इस प्रतियोगिता का चैंपियन मास्टर मा से लाइटनिंग फाइव स्ट्राइक सीख सकता है। मेरे पास तुम जैसा दादा नहीं है। ली जियोवान, बूढ़े, वापस जाओ और अच्छे से सिखाओ अपनी बेपरवाह पोती को। क्या अफसोस है, यह तो मछली के दरवाजे से कूदने जैसा मौका था। जियोवान, दादा के लिए बस 2 दिन और रुको, सिर्फ 2 दिन। जियोवान, खाना खा लो। प्यारी पोती, गुस्सा मत करो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। दादा माफ करना, दादा ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। लेकिन कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। दादा, क्या तुम्हें लगता है मैं इज्जत की परवाह करती हूँ? तुम्हें लगता है मैं चैंपियनशिप की परवाह करती हूँ? मैं इस मौके की परवाह करती हूँ। यह मेरे माता पिता का बदला लेने का मौका है। बदला लेना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। ऐसा करो, दादा को कुछ और दिन दो, दादा खुद जाएगा। तुम खुद जाओगे? तुम्हारी उम्र हो गई है। क्या तुम खुद मरने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं दादा। छोड़ो, पहले खाना खाते हैं, आओ। मैं नहीं खाता। तुम मेरी चिंता मत करो, चाहे मैं मारा भी जाऊं, बाहर मर भी जाऊं, तुम्हें फिक्र नहीं। अब तुम चुप रह सकते हो। बाहर बारिश हो रही है, तुम कहां जा रहे हो? बेटा, इन सालों में पिता ने नाम छुपाकर बहुत सहा है। एक दिन और है, एक्सायोवन की उम्र 20 हो जाएगी। तुम्हारा बदला। पिता का दिल अभी भी नहीं मानता। एक्सायोवन, दादाजी को एक और दिन दो। दादाजी तुम्हें जरूर जवाब देंगे। खुश हो? भैया एक चुंबन दे दो। मास्टर माँ, मैं परिचय कराता हूँ। मेरा बेटा हाजे, वो भी इस बार शाही कुश्ती प्रतियोगिता का चैंपियन है। मास्टर माँ, छोटा हाजे, मास्टर माँ को प्रणाम। कृपया मास्टर माँ मुझे शिष्य बनाए। शहरी प्रतियोगिता का चैंपियन। मुझे याद है पुरुष वर्ग में तुम्हारा बेटा नहीं था ना? मास्टर, पासवर्ड 68। ये मेरी छोटी सी भेंट है, कोई सम्मान नहीं। आशा है मास्टर माँ स्वीकार करेंगे। दरअसल ये महिला वर्ग का चैंपियन, वो भी चैंपियन है ना? मुख्य बात इस दायरे में आना है। अभी तक गुरु नहीं बुलाया? गुरु, नमस्ते। बॉस, यहां कोई बाहरी नहीं है, सीधी बात करो। एक 19 साल की लड़की है, मृत्यु युद्ध के लिए साइन कर चुकी है। कहती है मृत्यु कुश्ती के जरिए आपका शिष्य बनना चाहती है। 19 साल, मृत्यु कुश्ती। क्या नाम है? शायद लीवैन कुछ कहते हैं। लीवन। क्या आप दोनों जानते हैं मास्टर माँ, ये तो सीधे मिला हुआ कार्यक्रम है ना? तुम एक मजबूत को चुनो ऐसे अंडरग्राउंड मुकाबलों में। यही तो मरने वालों को देखना सबसे ज्यादा पसंद है ना? मिस्टर हान, तुम सच में कमाल हो। तो आज मैं तो फिर से बहुत कमाऊंगा। बिल्कुल। तुम तैसिन को बुलाकर एक मुकाबला कराओ। ठीक है। मेहमानों, आज रात हमारे पास एक मृत्यु युद्ध है। कृपया सब दाव लगाएं। मृत्यु युद्ध?
ये तो मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर है। आखिरकार एक खतरनाक कार्यक्रम आया। ये बिना मौत के कार्यक्रम देखने में क्या मजा है। मृत्यु युद्ध के दोनों पक्ष हैं। 19 साल की युवती लीवैन। 19 साल बहुत पतली है। दूसरी तरफ है हमारा रिंग का बादशाह, बॉक्सिंग किंग तासिन। ये तो वही पुराना अंडरग्राउंड बॉक्सिंग किंग है ना। बड़ी मजेदार बात है, सुंदरी और जानवर। बेचारी छोटी लड़की। मैं देखता हूं तुम इस रिंग पर कितने मिनट टिक पाओगी। एक मुक्का या 2 मुक्के, मेरा अनुमान है एक भी नहीं झेल पाओगी। मुकाबला शुरू। कृपया दाव लगाएं। निश्चित रूप से तासिन पर। बच्ची, अंकल आ रहा है। आज रात 12 बजे के बाद एक्साई ओवन 20 साल की हो जाएगी। कुछ बातें उसे बता देनी चाहिए। एक्साई ओवन कहाँ है? कब गई थी? मृत्यु पत्र आज रात अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग। लोकेशन दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए, लगभग 120 किलोमीटर। मुझे जरूर शिष्य बनना होगा, असली अपराधी ढूंढना होगा। छोटी बच्ची, देखो ये। चलो, इसमें क्या देखने वाला है। छोटी बच्ची बहुत तेजी से भाग रही है। बहुत शानदार। वाह, अच्छा मारा। मार डालो उसे। उसे गिरा दिया। यही सही समय है। उठो तासिन, तुम तो बॉक्सिंग किंग हो। मैं हार मानता हूं। क्या बात है? कैसे हार मान ली? मैं सफल हो गई। जल्दी मत करो, अच्छा खेल अभी शुरू ही हुआ है। मास्टर माँ, मैं जीत गई। जरूरी नहीं। मुझे जीतना ही होगा, शिष्य बनना ही होगा। माफ करना, गलती से हो गया। क्या जीत गई? नहीं। तुम मेरी खुजली कर रहे हो क्या? हार नहीं मानूंगी। मुझे जीतना है, शिष्य बनना है। ठीक है, तुम्हें खत्म कर देता हूं। मैं मानने को तैयार नहीं। मार डालो उसे। करो ना, मार डालो।
अगले जन्म में मिलते हैं। माम पापा, बेटी आपका बदला नहीं ले सकी। दादा, पोती ने आपको चिंता में डाल दिया। ये किक बहुत सुंदर है। मैं उसका दादा हूं। दादा, रिंग के ऊपर जो मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। उम्र हो गई है, ज्यादा ताकत नहीं है। ठीक है बेटा, नहीं लड़ना, दादा के साथ घर चलो। दादा, वन एयर को हत्यारे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बेवकूफ बच्चे, तुम सुरक्षित हो यही मायने रखता है। चलो दादा के साथ घर चलते हैं। कल से दादा तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाएंगे। चलो। दादा, आप पहले जाइए। मैं चाहे रिंग पर मर जाऊं, लेकिन आपकी तरह कमजोर बनकर दूसरों से जीने की भीख नहीं मांगूंगी। मेरे मामले में आप दखल न दें। आप जाइए। जिद मत करो। जाओ। कहां जाएगी? उसकी जिंदगी अब इस रिंग की है, समझती नहीं? तभी मेरी पोती जा सकती है। क्या मुझे पैसों की कमी लगती है? बूढ़े, ये है शहर के नंबर 1 फाइटर। इन्हें पैसों की कमी कैसे हो सकती है? और इस बार सिर्फ माफी मांगकर छुटकारा नहीं पाओगे। तो आप क्या चाहते हैं? सीधी बात, डेथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। ली वान और ये दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। ऐसा करते हैं, मैं अपनी पोती की जगह लड़ूंगा। ठीक है, देखो तो। बूढ़े, ये जानलेवा मुकाबला है। तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां टूटू टचू नहीं हो जाएंगी नहीं? मैं सहमत नहीं। दादा, ये लोग आपके बस के नहीं। आप निकल जाइए। बेवकूफ बच्ची, तेरा दादा असली मास्टर है, सच्ची। दादा, क्या मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? मैं सही सुन रहा हूं क्या मास्टरमा? एक की मौत होगी, 2 की भी होगी, तो मनोरंजन बढ़ा लेते हैं। देखो, ये दर्शक शो देखने आए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं। लड़ो। दादा, हमने गलती की। हमने आपसे गलती की है। आप निकल जाइए। लड़ो। बेवकूफ बच्चे, डरो मत। दादा, चिंचुआन, चिंता मत करो, दादा ठीक है। ताइसेन, रोमांचक बनाओ। ठीक है, बूढ़े कमीने एक मुक्के में ही मर गया। अच्छा, आओ। जल्दी मत मरना। अभी 4 मिनट बाकी है। आओ। ध्यान से देखो। दादा, ये बूढ़ा, क्या ये मर गया? तैसिन की एक मुक्के में 500 किलो की ताकत। भले ही बूढ़े की शारीरिक बनावट अच्छी हो, वो अधिकतम 2 मुक्के ही झेल सकता है। इस बूढ़े का वजन कम से कम 40 से 50 किलो तो होगा ही। एक मुक्के में इतनी दूर कैसे गिरा? शायद दवा का असर है। निश्चित रूप से दवा का असर है। बेटा, तुम्हारे मुक्के काफी मजबूत है, लेकिन इस बूढ़े को मारने के लिए पर्याप्त नहीं। तुम फिर से आओ। मौत को बुलावा। दादा, सावधान। दादा, ये आ गया तैसिन का जानलेवा हमला, घातक उड़ान किक। एक किक में 1000 किलो का घातक उड़ान किक। इस एक किक से 5 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट भी टूट सकती है। 5 सेंटीमीटर, ये कितनी बड़ी बात है। क्या तुम्हें लगता है इससे तुम नहीं मरोगे बूढ़े? अच्छा, क्या तुमने वास्तव में मुझे मारा है? तुम ठीक से सोचो।
तुम्हें लगता है कि तुमने वास्तव में मुझे मारा है? फिर कैसे उठ गया? क्या तुम बल खत्म कर रहे हो? तहसीन, अभी हमला क्यों नहीं कर रहे? कमबख्त, फिर से आओ। बूढ़ा कमीना, तुम बल खत्म कर रहे हो, है ना? अच्छा, देखते हैं अब कैसे बल खत्म करते हो। बहुत अच्छा, शाबाश। अभी 10 सेकंड बाकी है। मैं तुम्हें बल खत्म करने दूंगा। बूढ़ा कमीना, मुझे मारने की कोशिश करने वाले बहुत हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। मौत को बुलावा। इन दोनों मुक्कों ने कंठी पर वार किया। शायद एक 200 किलो के पहलवान की भी मौत हो जाए। नहीं, मरना ही चाहिए। बूढ़ा कमीना, मौत को बुलावा। समय खत्म। वाह, इस बूढ़े की बॉडी तो कमाल की है। पीठ पर ये निशान और मांसपेशियां बिल्कुल अजय हैं। ये बेटा, तेरी इच्छा पिता ने पूरी की। मरना चाहते हो? छोकरे, तुम बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूं। अब तुम इसे झेल पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी किस्मत पर है। क्या? तुम वो इंसान हो? क्या हुआ? तहसीन गिर कैसे गया? क्या बात है, इतना ताकतवर? तहसीन हार कैसे गया? हाँ, वो तो नहीं हो सकता। ये बूढ़ा चाहे कुछ हुनर रखता हो, लेकिन सिर्फ एक चुटकी से तहसीन को उड़ा देना, ये तो। बॉस, दवा का असर खत्म हो गया। तुम्हारा मतलब वो रेस ड्रग? हाँ, इस दवा का असर सीमित समय के लिए होता है। समय खत्म होते ही शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। यह तहसीन रिंग पर ताकतवर दिख रहा था, लेकिन असल में उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। ओह, ऐसी बात थी। रुको, मैंने मुकाबला जीत लिया है, अब भी नहीं जा सकता। जाना है? पहले ये बताओ कि मेरी ये बंदूक तुम्हें जाने देगी या नहीं। हिलोगे तो गोली चल जाएगी। एजे, तुम ठीक हो? अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। बस गोली चलने की एक छोटी सी दुर्घटना थी। मुझे क्यों लगता है ये शख्स कहीं देखा सा लग रहा है। कुछ 20 साल पहले के ली चंग एन जैसा। ली चंग एन? नहीं, सच में वो तो एक जमाने में मार्शल आर्ट्स के सबसे बड़े नाम थे। 1000 साल के सबसे ताकतवर इंसान कहे जाते थे। वो कैसे हो सकते हैं, ये बेकार बूढ़ा आदमी? जाओ पता लगाओ इस बूढ़े की पृष्ठभूमि के बारे में, भले ही वो ली चंग ही क्यों ना हो। 20 साल बीत गए हैं, अब वो एक बूढ़ा सा आदमी है, और सबसे बड़ी बात, उसके सिर का इनाम है 10 अरब। क्या? 10 अरब डॉलर? डॉलर? एक्सायोवान, तुम होश में आ गई? आओ, यह दवा पी लो। दादा, आप ठीक हैं? दादा को क्या होगा? आप कैसे बच गए? क्योंकि दादा को मार्शल आर्ट्स आती है। दादा फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगे।
आप जवानी में कुंग फू जानते थे तो क्या अब तो आप बूढ़े हो चुके हैं। जल्दी बताओ आप कैसे भागे। ठीक है, अब दादाजी आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। लो। देखो, यह क्या है? विश्व प्रथम कुंग फू चैंपियनशिप ट्रॉफी। दादाजी, आप विश्व प्रथम कुंग फू चैंपियन हैं। ली चांगआन। वही दादाजी हूं मैं। सुनो, दादाजी पहले कुंग फू में नंबर 1 थे। दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, 1000 साल के सबसे मजबूत इंसान कहे जाते थे। वही दादाजी, वही मैं। दादाजी, यह कितने में खरीदा? कितने में? क्या मतलब कितने में खरीदा? यह दादाजी ने कुछ जीता है। दादाजी ने सबको हराकर चैंपियन बने। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? दादाजी से कुंग फू सीखो, फिर दादाजी की विरासत संभालो। और फिर नफरत छोड़ दो, है ना? नहीं, तुम्हारे माता पिता का बदला दादाजी खुद। दादाजी, नाटक बंद करो। वह ली चांगआन है। आप हैं ली चांगशेंग। अगली बार ट्रॉफी खरीदते समय नाम बदल लिया करो। दादाजी वही हूं। तुम यह नहीं कहोगे कि तुमने नाम भी बदल लिया। यह भी तुम जानती हो। बेशक जानती हूँ। दादाजी, आप चाहते हैं मैं शांति से जीवन बिताऊं, इसलिए आपने झूठ बनाकर मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं। लेकिन पोती, मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं खुद मेहनत करके अच्छी तरह कुंग फू सीखूंगी। पूरी तैयारी होने पर पिता का बदला लूंगी। दादाजी, श्याओवान खुद मेहनत करना चाहती है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। ठीक है, दादाजी तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। यह दवा पी लो। कैसी लगी? दादाजी, यह दवा। दादाजी जानते हैं तुम खुद बदला लेना चाहती हो। दादाजी रोकेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। इस 9 बार शुद्ध शरीर काढ़े की जरूरत है। कुंग फू का रास्ता केवल मेहनत से नहीं मिलता। पापा, क्या ली चांगशेंग सचमुच आम इंसान है? वो 10 साल से झाड़ू लगाने और कचरा बीनने से अपना जीवन चला रहा है। गलती से मारना बेहतर है, बजाय किसी को छोड़ देना। अगर वो सच में वही है, तो वो 10 अरब डॉलर है। पिताजी, मैं अभी भी हूं। जियाओज, क्या तुम उस लड़की लिवान से नफरत नहीं करते? तुम्हें उसे चिढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। मेरी प्यारी पोती, तुम कितनी मेहनती हो। दादाजी देखते हैं कि तुमने क्या सीखा। अच्छा, सुधार हुआ है। पोती, थोड़ा आराम करो, खुद को थकाओ मत। पहले यह दवा पी लो। दादाजी, मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर हूँ और मेरी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। मैं प्रांतीय मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेना चाहती हूँ। शायद वहाँ मेरे माता पिता के हत्यारे के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। पोती बड़ी हो गई है, दादाजी की बात नहीं सुनती। मैं कैसे जीऊं? दादाजी, आप वहाँ रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। यही मेरी अच्छी पोती है। बाद में पीना याद रखना, मैं इसे यहां रख रहा हूं। तो दादाजी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। यह नवनिर्वाचित महापोषण सूप की आखिरी खुराक है। इसे पीने के बाद जियाओवान की शारीरिक क्षमता शायद पकड़ ले। मेरी जवानी की ताकत का 30%, हालांकि सिर्फ 30%। चैंपियनशिप जीतना आसान होगा। दादाजी, पापा की मौत, आप भी बहुत दुखी होंगे। आप चिंता न करें, मैं अपनी मेहनत से एक महान मास्टर बनूंगी। पिता का बदला लूंगी और आपकी इच्छा पूरी करूंगी। ये कौन है? क्या ये मेरा हरा हुआ प्रतिद्वंद्वी नहीं है? जेड शहर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली। क्या बात है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? हट जाओ। बड़ा गुस्सैल स्वभाव है।
क्या लेकर आए हो? मुझे वापस दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो बूढ़ा तुम्हें क्या देकर गया है। कितनी खुशबू है। लो, पी लो। तुम्हें निराश नहीं करना चाहिए तुम्हारे कचरा बीनने वाले दादाजी की भावनाओं को। मरने की इच्छा है क्या? गुस्सा आ गया? मुझसे लड़ना चाहते हो? आओ, पिछली बार हारकर मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मुझे मजबूर मत करो। मजबूर करूंगा तो क्या हुआ? आओ, एक लड़ाई लड़ते हैं। अगर तुम मेरे साथ ठीक से नहीं लड़ोगे तो मैं उस बूढ़े को मरवा दूंगा। कितनी जबरदस्त ताकत है। तुम बहुत कमजोर हो, एक औरत से भी नहीं लड़ सकते। क्या तुम सिर्फ छुपते ही रहोगे? छुपो। भैया, तुम ठीक हो? अस्पताल जाना चाहोगे? मारो, आगे बढ़ो, उसे मार डालो। तुम मार्शल आर्ट शुद्ध होता है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने लायक भी नहीं हो। मत करो, माफ कर दो। अगर तुमने फिर मुझे और मेरे दादाजी को धमकाया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। ठीक है, अगर नहीं भागे, उठो। सोचा नहीं था। कुछ खूबसूरती तो है। युवराज, अब क्या करें? और क्या कर सकते हैं? ये आदमी बार बार मेरी शान गिराता है। क्या मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूं? क्या ये इसे सस्ता नहीं मिल जाएगा? क्या हम कहीं जगह ढूंढे? सबको मिलेगा। धन्यवाद भैया। हाँ, अच्छी कैमरा वाला ढूंढो और एक आदमी लगाओ उस बूढ़े को सूचना देने के लिए। मैं उसे ले जाओ। बीस साल नहीं मिले, तुम तीनों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। मेरे छोटे से आंगन में आने की हिम्मत कर दी। क्या हुआ? मुझे बाहर निकलने से रोकना चाहते हो? ली चांगशिंग, तुम 20 साल से छुपे हो। क्यों नहीं छुपे रहे? क्या अगर तुम बाहर नहीं निकलते तो हम तीनों मार्शल आर्ट के बुजुर्ग तुम्हारे सारे पुराने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। अगर मैं जिद करूं कि बाहर निकलूं, हम तीनों के पास अधिकार है तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट क्षमता खत्म करने का। पुराने झांग, तुम क्या सोचते हो? मार्शल आर्ट की सुरक्षा के लिए तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर जिद करोगे तो इस बूढ़े को भी हाथ उठाना पड़ेगा। बीस साल पहले मैंने पहाड़ पर रहने का फैसला किया। तुम ताकतवर हो ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं ली चांगा और खून नहीं बहाना चाहता था। अब मैं बदला लेने नीचे जा रहा हूं। तुम मुझे रोक नहीं सकते। चले जाओ। पुराने झांग, ठीक हो? पुराने झांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि ली चांगशिंग 70 साल का हो गया है और उसकी ताकत 10 में से एक भी नहीं रही? लेकिन मुझे लगता है अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल सही। उसका ये मुक्का अगर रोकता नहीं तो मैं मर ही जाता। पुराने झांग, तुम ठीक हो? सहस्राब्दी का सबसे ताकतवर इंसान कहलाना सचमुच डरावना है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छी बात है। अच्छी बात? हाँ, आजकल महान शिया मार्शल आर्ट में नई पीढ़ी नहीं आ रही।
देखते ही देखते दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। हम ली चंगशेंग को भाग लेने के लिए क्यों न भेजें? वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अगर उसका दुश्मन भी वहां हो तो वो जरूर जाएगा। चलो चलते हैं। सुना है सबसे अमीर आदमी का बेटा ली वेन को पकड़ लिया है, उठा लिया है। कब हुआ? कहां ले गए? गोदाम में। तुम समझते हो। अब ली वेन को बुरी तरह पिटाई मिलेगी। ये लड़की थोड़ी सुंदर भी है। बस बस मत मारो। सामान लाओ। लाया हूं विदेशी हाईटेक दवा। सुना है पत्थर भी पिघला देती है। बढ़िया चीज। ये औरत से पाएगी? चिंता मत करो, ये औरत मार्शल आर्ट जानती है। जी भर के इस्तेमाल करो। मुझे छोड़ दो। जाग गई? छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ मजे करने होंगे, है ना? दादा, तुम कहाँ हो? दादा, दादा यही है। तुम मरना चाहते हो? दादा, सेवन, दादा, जल्दी पुलिस को बुलाओ। डरो मत, दादा यही है। ली चंगशेंग, आखिरकार आ गए। बस तुम्हारा ही इंतजार था। बहुत देर से इंतजार कर रहा था और मैं तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी पोती के साथ कैसे खेलता हूं। छोटे बदमाश, जल्दी मेरी पोती को छोड़ दो। बूढ़े, हमारे युवराज से इस तरह बोलने की हिम्मत? सच कहूं तो हमारे युवराज का तुम्हारी पोती के साथ खेलना तुम्हारी पोती का सम्मान है। बिल्कुल, युवराज मन भर के मजे करेंगे, तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे। वो तुम जैसे बूढ़े की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। सही कहा। ऐसा है। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। हमारा हान परिवार जेड शहर में पैसे और ताकत दोनों में मजबूत है। अगर तुमने हाथ उठाया, मैं तुम्हें और तुम्हारी पोती को जेड शहर में रहने नहीं दूंगा। ऐसा है। वरना क्या? हमारे हान परिवार का प्रभाव जेड शहर में बिल्कुल निर्विवाद है। क्या तुम एक भिखारी होकर समझ सकते हो? मैं गलत हूं। मेरे बूढ़े आदमी की ताकत भी तुम सोच नहीं सकते। चलो, मुझ पर हमला करो। पास मत आना, मैं हान परिवार का राजकुमार हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें जरूर। हान परिवार क्या चीज है? हान साहब को छोड़ दो। एक्सायोवन, दादा, बूढ़े, हिम्मत है तो हमला करो। आ जाओ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी पोती का सिर कलम कर दूंगा। बूढ़े, अभी तक नहीं छोड़ा? अगर नहीं छोड़ा तो मैं हमला करूंगा। एक्सायोवन, दादा, मत छोड़ना। अब मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कहो तो छोड़ दूं। डबल ब्लेड किंग, उसे मार डालो। मैं चाहता हूं वो मरे। ठीक है। मेरी पोती को छोड़ दो। ठीक है, तुम लड़ने में माहिर हो ना? ऐसा करो, अगर तुम डबल ब्लेड किंग के एक वार को झेल सके तो मैं उसे छोड़ दूंगा। डबल ब्लेड किंग? हाँ, वो हमारे हान परिवार ने भारी पैसों से किराए पर लिया हुआ माहिर है। दोनों तलवारों का वजन 100 किलो है। तलवारबाजी में अद्वितीय। बूढ़े, हिम्मत है? मेरी बूढ़ी हड्डियां मजबूत हैं, कोशिश कर सकते हैं। नहीं दादा, वे वादा नहीं निभाएंगे। चुप रहो बूढ़े, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। बस तुम डबल ब्लेड किंग के एक वार को झेल सको, मैं उसे छोड़ दूंगा। दादा मत करो, दादा। बेवकूफ लड़की, बस एक वार है, 10 वार भी कोई बात नहीं। भूल गए, दादा को कुंफू आता है। दादा, डबल ब्लेड किंग, उसे मार डालो। दादा, बूढ़े, अभी भी कहते हो कुंफू आता है? मुझे लगता है तुम डर गए हो। कभी मांस और खून की भट्टी के बारे में सुना है? मांस और खून की भट्टी? किंवदंती में शरीर को चरम सीमा तक प्रशिक्षित किया जा सकता है। हाँ, मांसपेशियों के संकुचन का उपयोग करके तुम्हारी तलवार को मेरे शरीर में रोक लिया। बेशक, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। तुम मजाक कर रहे हो? तुम शरीर को इस स्तर तक प्रशिक्षित कर सकते हो?
दादा सावधान। क्या हुआ? ये लड़के, तुम्हारी तलवार बहुत धीमी है। मेरी पोती को धमकी देने की हिम्मत? द्विखंडगा राजा, पास मत आओ। मैं हानशान का बेटा हूं। मेरे पिता सबसे अमीर है। अगर तुम और आगे बढ़े बहुत मुश्किल है। मैं बूढ़े, हिम्मत मत करना। मैं हान परिवार का वारिस हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी पोती का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। नहीं दादा, उसका पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। अगर हम उसे मार देंगे तो खतरा होगा। दादा चलो घर चलते हैं। घर चलो। चलो। छोटी चोट है, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। छोटी वान, असल में दादा। दादा आपके पास ताकत है। आपने मेरे माता पिता का बदला क्यों नहीं लिया? वे भी आपके बच्चे थे। प्यारी पोती, कुछ बातें इतनी आसान नहीं होती। दादा मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ, क्योंकि आपके पास कुछ कहने में दिक्कत है। तो मेरे माता पिता का बदला मैं खुद लूंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? ली वाना, तुम मुझे गुरु बनाना चाहती थी ना? मैं मान गया। मास्टर माँ, माफ कीजिए। मेरा पहले से ही गुरु है। मेरे दादा मुझे सिखा सकते हैं। ऐसा है, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे माता पिता कैसे मरे। अगर नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। रुको, मैं कल दोपहर 12 बजे माँ मार्शल आर्ट स्कूल आना। बेटा, बहुत अच्छा किया। पापा, वो ली चांगशेंग बहुत ताकतवर है। द्विखंड का राजा भी उसके सामने टिक नहीं पाया। टिक न पाना तो सामान्य बात है। मास्टर माँ, द्विखंड का राजा के फीडबैक के आधार पर मुझे 90% यकीन है वो 20 साल पहले का ली चांगान है। सच में वही है। अच्छा है, तो क्या हुआ? 20 साल बीत गए, वो चोटी पर नहीं है। मास्टर माँ, क्या आप उसे हरा सकते हैं? मैं भी आसानी से हाथ नहीं डाल सकता। मास्टर माँ, अगर आप नहीं डालेंगे तो और कौन डालेगा? वली चांगान इतने सालों से बहुत हत्याएं की है। जियांगहू में उसे मारना चाहने वाले मछलियों की तरह अनगिनत है। श्री हान, कृपया एक दावत की व्यवस्था करें। मैं दुनिया के मार्शल आर्ट हीरो को आमंत्रित करूंगा। मैं एक राक्षसवध सम्मेलन आयोजित करूंगा। पूरी दुनिया के मार्शल आर्ट हाथों का उपयोग करके इस बूढ़े को मार डालो। मां कुंग फू स्कूल। शिफू, मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अच्छा, मां गुरु को बधाई। एक अच्छा शिष्य मिला। मां गुरु को बधाई। आज सभी मेरे शिष्य दीक्षा समारोह में आने के लिए मैं बहुत खुश हूं और सम्मानित भी। इतने सारे मार्शल आर्ट नायक यहां आए हैं, लेकिन आज मैं एक और शिष्य लेने जा रहा हूं, लीवान। ये कौन है? इतना गरीब क्यों दिखता है? और एक लड़की भी? क्या इस लड़की की कोई पृष्ठभूमि है? माँ गुरु। अच्छा, वाकई में एक महिला योद्धा है। बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जावान। लीवान, अगर मां गुरु दयालु नहीं होते तो तुम्हें शिष्य नहीं बनाते। जल्दी से 3 बार झुककर प्रणाम करो और धन्यवाद दो। हाँ, मेरे गुरु ने तुम्हें चुना। ये तुम्हारा सौभाग्य है। बिल्कुल, शिष्य बनने के लिए झुककर प्रणाम करना जरूरी है। सुनो, जल्दी करो। मैं आज शिष्य बनने नहीं आई हूँ, बल्कि माँ गुरु से पूछने आई हूँ कि उस साल मेरे माता पिता को किसने मारा। तुम मुझे गुरु नहीं मानती? नहीं मांगी। लीवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ गुरु यहाँ है, तुम ऐसी बेदबी कैसे कर सकती हो? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर ये लड़की शिष्य नहीं बनना चाहती तो न बने। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे माता पिता कैसे मरे? मैं तुम्हें बताता हूँ।
उस साल तुम्हारे माता पिता का हत्यारा वो है तुम्हारा दादा। क्या? नहीं तो तुम्हारे दादा में इतनी ताकत थी, फिर उन्होंने तुम्हारे माता पिता का बदला क्यों नहीं लिया? वह तो अपने बेटे की हत्या का बदला था। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हें विश्वास नहीं होता? तुम जानती हो तुम्हारा दादा कौन है? क्या? तुम्हारा दादा वो इस दुनिया का सबसे क्रूर दुष्ट आदमी है। वे सब तुम्हारे दादा की वजह से ऐसे हुए। हाँ, बिल्कुल सही। ये उस समय के बहादुर और नेक तानलेख गुरु तुम्हारे दादा ने धोखे से उनके पैर खराब कर दिए, आज तक खड़े नहीं हो सकते। ये है उस समय के दयालु टोम्बी क्वान गुरु। तुम्हारे दादा ने छुपे हथियार से उन्हें घायल कर दिया, उनकी शक्ति खत्म कर दी, आज तक एक बेकार इंसान है। ये उस समय के जियांगू में मशहूर उच्च भिक्षु जो शाओलिन के 36 खास कौशल में माहिर थे। तुम्हारे दादाजी ने अपने हाथों से तुम्हें नष्ट कर दिया। नहीं, मेरे दादाजी एक अच्छे इंसान थे। अच्छा इंसान? कौन सा अच्छा इंसान इतनी क्रूरता से काम करता है? किस अच्छे इंसान के बेटे को जंगल के लोगों ने मारने के लिए पीछा किया, जिंदा काट डाला? तुम कहते हो मेरे माता पिता बदले की वजह से मारे गए थे? नहीं तो तुम्हारे दादाजी के हाथों पर लगा खून, वे खुद कोई सजा नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण बने। बताओ कौन है जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा? यह नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं मा युवई आज ये तानववत सम्मेलन आयोजित कर रहा हूं। उद्देश्य है 20 साल पहले के वुशिया के सबसे बड़े दुष्ट ली चांग आन को मारना। ली चांग आन को मारो। ली चांग आन को मारो। ली वान, जंगल की न्याय के लिए क्या तुम हमसे जुड़ना चाहोगी? मैं लो। बूढ़ा आदमी कब से इतना बड़ा दानव बन गया? ये वो ली चांगान है। ये आदमी ली चांगान है? सच में वही है? तुम लोग मुझे पहचानते हो? ली चांगान, वही ली चांगान है। ली चांगान, तुमने मेरे गुरु को मारा, मैं तुम्हारा खून चुकाऊंगा। ली चांगान, तुमने मेरे भाई को नष्ट कर दिया, आज मैं तुम्हें मारूंगा। ली चांगान, आज मैं अपने पिता का बदला लूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। शियाओवान, चलो, तुम्हारे माता पिता के हत्यारे दादाजी ने ढूंढ लिए हैं, चलो। शियाओवान, दादाजी, ये सब लोग तुम्हारे द्वारा पहले नष्ट किए गए थे। वे दादाजी ने किया था, लेकिन वे अभी जीवित हैं, यह मैंने सोचा नहीं था। बूढ़े आदमी से बदला लेना चाहते हो, है ना? बस करो। शियाओवान, तुम्हें क्या हुआ? ली चांगशेंग नहीं, ली चांगान है। उस समय मेरे माता पिता की हत्या सब कुछ का मूल कारण तुम्हारी वजह से ही हुआ, है ना? दादाजी की ही गलती है, लेकिन एक्सायोवन। कोई लेकिन नहीं। ली चंगन, मैं आपको दादा नहीं मानता, माता पिता का बदला नहीं लूंगा, मार्शल आर्ट यह भी नहीं सीखूंगा। यह बच्चा देखो। ली चंगेन, 20 साल बाद मिले, आप ऐसे कैसे हो गए? पिछली बार मिले मैंने पहचाना भी नहीं। गुस्सा हो गए? चिंता मत करो, आज के लिए बड़ा नाटक तैयार है, बहुत सारा। कैसा लगा अपनी पोती का गलतफ में? मजा आया ना? आपने मुझे धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने तो बस सच्चाई थोड़ा सा बताया था, बस आपने विश्वास कर लिया
तो किसका दोष? तो वे उनका अपंग होना वाकई आपके दादा ने किया था, आपके माता पिता भी, क्योंकि आपके दादा ने जवानी में बहुत खून बहाया था, नफरत बटोरी थी। लीवन, शायद आप नहीं जानते, आपके दादा बुरे नहीं बल्कि लोगों की मदद करते थे। वे तीनों उस समय के गुंडे सरगना थे। अरे मेरा दिमाग, मैं भूल गया कहना, इस चाकू पर जहर लगा है। आपकी पोती का शुक्रिया, नहीं तो सफल नहीं हो पाता। दादाजी, आपका हाथ। एक्सायोवन, मैं ठीक हूं। आप भी मुझे मारना चाहते हैं? हाँ, खुद का परिचय दूं। मेरा नाम मायो WEI है। मैं हुनी युएन किंगी ताइजी कुएन का प्रमुख हूं। 20 साल पहले मेरे गुरु माजिंगो आपसे हार गए थे। आपने उनके हाथ पैर तोड़ दिए, याद है? कौन माजिंगो? याद आया, वही सड़क कलाकार। चुप रहो ली चंगेन, अब 20 साल पहले जैसा नहीं है। युवा शक्ति के आगे मुक्केबाजी झुकती है। देखते हैं आपका बूढ़ा शरीर मेरे कितने मुक्के सह सकता है। मैं बूढ़ा हूं, लेकिन शरीर मजबूत है। यकीन नहीं तो आजमा लो। मरना चाहते हो? तुम बहुत कमजोर हो। बिजली की 5 चाबुक। गुरु, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़े हो। दादा, आप ठीक तो हैं? दादा को कैसे कुछ हो सकता है? एक्सायोवन, चलो घर चलते हैं। 20 साल पहले का दुनिया का नंबर 1 सच में अलग ही था। ली चंगेन, 20 साल। मैं तुम्हें 20 साल से ढूंढ रहा हूं। आज मैं तुम्हें चखाऊंगा मिश्रित आकार और इरादे की ताई ची चुआन का कमाल। उसे मार डालो। जवान, इस बूढ़े को अभी मारने का मन नहीं है। बूढ़े, चुप रहो। मैं चाहता हूं तुम मेरी तरफ देखो। मैं चाहता हूं तुम मुझे देखो। बूढ़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दादा, पीछे से सावधान। दादा, दादा, आप ठीक तो हैं? जानते हो, उस साल तुम्हारे गुरु की कुंफू क्यों खत्म की थी? क्योंकि तुम और तुम्हारे गुरु के तरीके एक जैसे घटिया हैं। मेरे गुरु के बारे में कुछ मत कहो। कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने गलती की। मैं बदला लेना चाहता हूं। जवान, तुम अभी बहुत दूर हो।
मैंने गलती की। अगले जन्म। ध्यान रखना। तुम क्या करने जा रहे हो? ये बूढ़ा हो गया हूं। दादा, आप ठीक तो हैं? दादा को कैसे कुछ हो सकता है इस दुनिया में जो तुम्हारे दादा को चोट पहुंचा सके? अभी पैदा ही नहीं हुआ है। दादा तो मरने वाली चींटी है। चलो प्यारी पोती, चलो घर चलते हैं। रुको। तुम भी इस बूढ़े को मारना चाहते हो? बूढ़े, किसी ने तुम्हारी जान खरीदने के लिए पैसे दिए हैं और काफी कीमती भी है। बस इतने से? बूढ़े, तुम्हारी मुट्ठी मजबूत होने से क्या होगा? तुम्हारी मुट्ठी चाहे कितनी भी मजबूत हो, क्या गोली से ज्यादा मजबूत हो सकती है? दादा, सावधान। लीवन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सपने में भी नहीं। अकड़ू, पिताजी, इसे मार डालो। वो अभी अभी युद्ध में था, अपनी अधिकांश ऊर्जा खत्म कर चुका है। अब गोलियों के सामने वो एकदम कच्चा है। बंदूक का इस्तेमाल करो। तुमने ये कैसे किया? गोली मत चलाना, बात करते हैं। गोली मत चलाना, बात करते हैं। जल्दबाजी मत करो, बात करते हैं। गोली मत चलाओ। बंदूक नीचे रखो। मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। दादाजी, डर मत। मैं आपकी गोली मौत से नहीं डरती। दादाजी डरता है, लेकिन दादाजी तुम्हारी मौत से डरता है। ली चांगान, बंदूक नीचे रखो। मुझे विश्वास नहीं होता, इतने सारे लोग यहाँ हैं, तुम अकेले। क्या तुम हम सबको मार डालोगे? ये बंदूक नीचे रखो। मैं कह रहा हूं, बंदूक नीचे रखो। दादाजी, नहीं रख सकते। बस एक बंदूक है, क्या हुआ? दादाजी, आप कर रहे हैं? लीवान, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हारे दादा खुदकुशी करना चाहते हैं हमसे माफी मांगने के लिए। दादाजी, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। वानर, तुम ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो। बेवकूफ लड़की, दादाजी मूर्खतापूर्ण काम कैसे करेगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरी पोती पर गोली मत चलाना। चिंता मत करो, जैसे ही तुम ट्रिगर दबाओगे मैं गारंटी देता हूँ, तुम्हारी पोती पर बिल्कुल गोली नहीं चलाऊंगा। हाँ, मैं अपने पिता की जान की कसम खाता हूँ। उम्मीद है तुम वादा निभाओगे। वो क्या करने जा रहा है? दादाजी, बेवकूफ लड़की, कोई बात नहीं, दादाजी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। नहीं। लीवान, तुम्हारे दादा सचमुच मूर्ख है। दादाजी, आखिरकार मर गया। 10 अरब, वो 10 अरब है। ठीक है, लाश को ले जाओ। नहीं। लीवान, अगर दोष देना है तो अपनी किस्मत को दोष दो। तुमने मुझे नाराज क्यों किया? नीच। नीच क्या हुआ? तुम्हारे दादा के खुदकुशी करने से पहले मैं थोड़ा डरता था। अब तुम्हारे दादा मर चुके हैं। ठीक है, जाओ, बात बंद करो, इस औरत का खात्मा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत क्यों नहीं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। तुम आदमी हो या भूत? दादाजी, मरा नहीं। मरा? बूढ़ा मैं कैसे मर सकता हूं? ये कैसे संभव है? मैंने तो साफ देखा था, तुमने पिस्तौल मुंह में लेकर आत्महत्या की थी। तुम्हें कुछ भी कैसे नहीं हुआ? पिस्तौल मुंह में लेकर आत्महत्या? यह मामूली बंदूक मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है? मेरा हाथ, तुम ठीक तो हो? पास मत आओ, और पास आए तो गोली मार दूंगा। जल्दी बाहर आओ, नहीं तो बूढ़ा मैं खून खराबा शुरू कर दूंगा। ताइजीमेन के प्रमुख झांग ताइशु, बागो आझांग के प्रमुख टोंग बाइचुआन, शिंगे छुआन के प्रमुख सन झानतांग। ये तीनों वरिष्ठ कैसे आ गए? बहुत अच्छा, वे देश के सबसे ताकतवर 3 हैं। उनके होते ये ली चांगान भाग नहीं सकता। छोटा हनशान 3 वरिष्ठों को प्रणाम करता है। 3 वरिष्ठ, आप लोग आ ही गए। यही 20 साल पहले का ली चांगान है। जल्दी हाथ आजमाओ, उसे कानून के हवाले करो। बुरा हुआ, अफवाह है, मार्शल आर्ट्स के 3 वरिष्ठ दुनिया के शीर्ष हैं।
अनगिनत शिष्य हैं, ताकत और भी अथाह है। दादाजी ने उस साल इतने दुश्मन बना लिए। इन तीनों के शिष्य भी हो सकते हैं। अब मुसीबत है। दादाजी, आप पहले चले जाओ। कहाँ जाना? बस 3 बूढ़े हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके गुरु और परदादा गुरु। तेरे दादा मैंने कम सजा नहीं दी। कुछ मत कहो। नहीं कहता। छोटा हानजे 3 वरिष्ठों को प्रणाम करता है। कृपया 3 वरिष्ठ हाथ बढ़ाएं। इस बूढ़े को यही सजा दे। सजा किसकी? वरिष्ठ डोंग। कौन सा वरिष्ठ? हम 3 वरिष्ठ ली के सामने कुछ भी नहीं है। वरिष्ठ ली, माफ कीजिए, हम देर से आए। घुटने टेको। दादाजी, वे 3 वरिष्ठ, आप तो मार्शल आर्ट जगत के प्रसिद्ध 3 वरिष्ठ हैं। आप इस दरिंदे के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? चुप रहो। तुम जानते हो सामने खड़ा कौन है? ये बस 20 साल पहले आप लोगों द्वारा सील किया गया लीचांगन नहीं है। हमने मिलकर सील किया था। तुम गलत हो। उस समय वरिष्ठ ली ने स्वेच्छा से पहाड़ सील किया, नहीं तो भले ही हम तीनों मिल जाएं, उनके हाथों में एक भी चाल नहीं चल सकते। लेकिन वरिष्ठ ली से विनती है, पहाड़ से बाहर आए, मार्शल आर्ट्स अध्यक्ष बने, देश के मार्शल आर्ट्स का उत्थान करें। कृपया श्री ली को वुशु ग्रैंड मास्टर के रूप में जारी रखने दें। श्री ली, कृपया आगे आए। दादाजी, मैं मना करता हूँ। चूंकि श्री ली आप ग्रैंड मास्टर बनने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना आपकी पोतीली वान को ग्रैंड मास्टर बनाया जाए? अगर तुमने मेरी पोती पर कोई गलत नजर डाली तो मैं तुम्हारे ताई ची स्कूल को तोड़ दूंगा। श्रीली, क्या आप अपने बेटे का बदला नहीं लेना चाहते? बस आप ग्रैंड मास्टर बन जाएं और आप दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ली हैवांग से मुकाबला कर सकते हैं। मुझे किसी वुशु ग्रैंड मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। मैं उस ली हैवांग को मार सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझ पर सवाल हो। मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अब ली हैवांग ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। वो वैश्विक मार्शल आर्ट संरक्षण के अधीन है। प्रतियोगिता के अलावा आप आसानी से हमला नहीं कर सकते। क्या वे मुझे मार सकते हैं? वे आपको नहीं मार सकते, लेकिन आपकी पोती और अब हमारे महान चीनी वुशु समुदाय में पहले से ही युवा प्रतिभा की कमी है। आखिरकार हमारे महान चीनी वुशु की जड़ें उनके द्वारा काट दी जाएंगी। श्रीली, कृपया आगे आए। महान चीनी वुशु के लिए कृपया श्रीली आगे आए। घुटने टेको। महान चीनी मार्शल आर्ट बेकार है। दादाजी, क्या आप प्रतियोगिता में भाग लेंगे? महान चीनी वुशु बहुत ज्यादा टूट चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ बर्बर लोग हम पर हावी होंगे। अगर दादाजी अब कार्रवाई नहीं करते तो शायद वुशु समाप्त हो जाएगा। दादाजी, पोती आपका समर्थन करती है। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के मंच पर। ये आयोजन अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया है। तो आखिरकार कौन दुनिया का नंबर 1 खिताब जीतेगा? आइए हम सब इंतजार करते हैं। ठीक है, ये है अंडरग्राउंड बॉक्सिंग के राजा आयरन हैंड माइकसन, जो एक चीनी ताई ची मास्टर को एक मुक्के से मारने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। माइकसन का स्वागत करें। अगला प्रतिभागी और भी भारी है, विश्व कराटे चैंपियन यामामोतो इचिरो, जिन्हें चीनी किलर कहा जाता है। उनके हाथों मरे चीनी मास्टर्स सैकड़ों की संख्या में है, जिसे चीन में कोई भी श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करता। यामामोतो इचिरो का स्वागत करें। ठीक है, अगला प्रतिभागी और भी भारी है। यह है पिछली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन, अमेरिका से आए अजय किलिंग मशीन मसल मॉन्स्टर रॉक्स। मुझे चुनौती देने का अधिकार है। अरे बाप रे, ये तो एक चीनी है। विश्व की प्रथम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने आया है। सुना है पिछली कुछ प्रतियोगिताओं में चीनी भाग लेकर मारे गए थे, उसके बाद कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। क्या चीन में अब कोई नहीं बचा? एक बूढ़े आदमी को भेजा है, दाढ़ी तक सफेद हो गई है। बूढ़े साहब,
इतनी उम्र में मैं सलाह देता हूं कि मत उतरो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारी खैर न कर दें। चीनी मार्शल आर्ट तो एक मजाक है। शांत रहो। विश्व की प्रथम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन हर कोई भाग नहीं ले सकता। वो पावर टेस्टर देख रहे हो? बस पूरी ताकत से एक मुक्का मारकर 2000 पाउंड तक पहुंचना होगा, तभी हमारी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। जल्दी जाकर पंजीकरण कराओ। यह कौन है? चीन का बूढ़ा आदमी। क्या ये जिन जाइमिंग नहीं है? निश्चित रूप से वही है। सुना है उसने चीन के शाओलिन मास्टर लोंग यी को हराया था। उसकी क्षमता अथाह है। तुम्हें ये पावर टेस्टर भी नहीं पता होगा? पावर टेस्टर? कितना गंवार है। ये उच्च तकनीक वाला पावर टेस्टर है जो ताकत का सटीक मापन कर सकता है। ऐसा है। कहता हूं बूढ़े, तुम प्रतियोगिता में भाग मत लो। तुम्हारा एक मुक्का शायद 1000 पाउंड भी नहीं 500 पाउंड भी नहीं पहुंच पाएगा। क्या अभी नहीं कहा था? 2000 पाउंड चाहिए भाग लेने के लिए। 2000 पाउंड? बूढ़े, क्या तुम अभी सपने देख रहे हो? वो तो ताइक्वांडो का महारथी है। वो ब्लैक बेल्ट नोवाडन है। वो एक मुक्के में 2500 पाउंड तक मार सकता है। तुम 2000 पाउंड मार सकते हो? पता है 2000 पाउंड कितना भारी होता है? इतनी हल्की ताकत सच में नहीं सुनी। अहंकारी। बूढ़े, आओ अपनी आंखें खोलकर देखो। देखो असली ताकत क्या होती है। $2480 पाउंड। आज हालत ठीक नहीं है, थोड़ा कम प्रदर्शन हुआ, नहीं तो और बेहतर हो सकता था। पास। कोरिया के जिन जाइमिंग, ताकत 2480 पाउंड। जांच पूरी। विश्व मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य। वाकई कमाल है। कोरिया ताइक्वांडो की बात ही कुछ और है। ये तो बिना अच्छे प्रदर्शन के है। अगर अच्छा प्रदर्शन करते तो क्या होता? हाँ, देख लिया बूढ़े। जल्दी से घर जाकर आराम करो। तुम्हारे इस बूढ़े शरीर के साथ बाद में मैदान पर जाते ही मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी पतलून गंदी हो जाएगी। तुम ये लड़की तो बड़ी सुंदर है। क्या मेरे साथ मजा करना चाहती हो? अगर मुझे खुशी मिली तो मैं तुम्हें कोरियाई नागरिकता दिलवाने पर विचार कर सकता हूं। तुम्हें एक उच्च श्रेणी का जीवन मिलेगा। किम भाई, मुझे बचाओ। तुम क्यों डर रहे हो? अब तुम हमारे कोरियाई लोगों में से हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये ली वान है। एक छोटी सी लड़की से तुम इतने डर गए? नहीं किम भाई, मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है, जब तक मैं हूं तुम क्यों डरते हो? जाकर आजमाओ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम प्रतियोगिता में भाग लेने आओगी। मेरे बिस्तर पर आओ, मैं तुम्हें ताइक्वांडो सिखाऊंगा। किम भाई, ये औरत बहुत खतरनाक है। खतरनाक? चाहे कितनी भी खतरनाक हो, ये एक औरत ही है, लेकिन ये औरत में। ठीक है, डरो मत। अब मैं सफलतापूर्वक ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 9वीं डिग्री हासिल कर चुका हूं। इसके अलावा मुझे अपने पिता से असली ज्ञान मिला है। अभी अभी मैंने एक लात मारी थी जिसमें 2480 पाउंड का बल था। इतना शक्तिशाली नहीं तो और क्या। और मंच पर शान बेन यी लैंग, वो तो मेरा गॉडफादर है। चिंता मत करो, भविष्य में तुम्हारी हान परिवार की संपत्ति मेरी होगी। कोरिया में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शान बेन यी लैंग तुम्हारा गॉडफादर है। किम भाई, बहुत अच्छा। लीवान, और तुम ये बूढ़े आदमी सुन रहे हो? अब मेरे किम भाई मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं तुमसे नहीं डरता। क्या सचमुच? जे भाई, तुम सचमुच बहुत डरपोक हो। मैं $2800। ये पास। दाश यालीवान 2800 पाउंड। सत्यापन पास। विश्व मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य। कितना? 2800? ये तो खराब हो गया है। कोई 2008 पाउंड का बल उत्पन्न कर सकता है? हाँ, खराब हो गया है। निश्चित रूप से खराब हो गया है। मैं शिकायत करूंगा। ये उपकरण खराब हो गया है। खराब हो गया है। तुम बहुत कमजोर हो। तुम खराब नहीं हुआ है। क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? बिल्कुल, कोशिश कर सकते हो।
किम भाई, ये बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है, सावधान रहना। ताकतवर? बस इतना ही? ये बूढ़ा ताकतवर है? देखो, अभी उसने जो मुक्का मारा, बोरी बहुत हिली भी नहीं, शायद बल बहुत कम था। डिस्प्ले पर तो कुछ दिखा भी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हानजे, मुझे लगता है कि तुम बहुत डरपोक हो गए हो। वो तो बस एक मरणासन्न बूढ़ा आदमी है, उसमें कितनी ताकत हो सकती है? जिन भाई, जल्दी स्क्रीन देखो। ये आंकड़ा 8000, ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ देगा। 9,999 पाउंड, ये कैसे मुमकिन है? क्या हाईटेक है ये? 10,000 पाउंड का आंकड़ा तक दिखा ही नहीं रहा। पास महाश्याम ली चांगशिंग, 9,999 पाउंड, सत्यापित। विश्व मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य। खराब हो गया है, जरूर खराब हो गया है। सच में खराब है तो फिर तुमने उनकी योग्यता क्यों नहीं रद्द की? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब खराब से ये नहीं कि वो खराब है, बल्कि ये कि ये पंचिंग बैग इस खंभे से फट गया है। क्या? तुम्हें क्या हुआ? जब तक पहाड़ बचा रहेगा, लकड़ी की कमी नहीं होगी। ली चांगशिंग, मेरे प्यारे गुरुजी, मैं 20 साल से आपका इंतजार कर रहा था। आखिरकार आप बाहर निकल आए। बढ़िया, मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। पंजीकरण समाप्त हो चुका है। अब सभी प्रतियोगियों से निवेदन है कि वे अपने चुनौती देने के इच्छुक प्रतियोगी का चयन करें। हमारे ये तीनों भी चुनने के लिए उपलब्ध हैं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। पहला चुनौती देने वाला प्रतियोगी सामने आ चुका है, तो कृपया श्री जिन जाइमिंग से पूछा जाए, आप किसे चुनौती देना चाहेंगे? मुझे चुनौती दो। नहीं, तुम नहीं, वो है। ठीक है, जाओ। ठीक है। तो मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता की पहली चुनौती शुरू होती है अभी। कोरिया ताइक्वांडो नोवी डिग्री। महाश्याम, राष्ट्रीय मार्शल आर्ट। दिलचस्प है। शुरुआती आदमी और औरत की लड़ाई से क्या मजा आएगा? डर तो यही है कि ये औरत एक मुक्का भी न झेल पाए। ये जरूरी नहीं है। औरत, ये मत सोचना कि 2,800 पाउंड का वार करके तुम बहुत बड़ी हो गई हो। मैं कोरिया गणराज्य का ताइक्वांडो विशेषज्ञ हूं। तुम ध्यान से देखो। तुम इतना बकबक क्यों कर रहे हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम बस भागते ही रहोगे। तुम बहुत धीमे हो। तुम मरने आए हो। ले मेरी ये लगातार किक। तुम्हारा ताइक्वांडो इतना साधारण है, यह मुझे बहुत निराश करता है। हार मान लो। कभी नहीं। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। मैं हार मानता हूं। रुको। क्या हुआ?
तुमने कौन सी कला सीखी है? महान चीनी मार्शल आर्ट ताई ची। क्या तुम सीखना चाहते हो? सावधान। तुमने धोखा दिया। धोखा? ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम कौन सा हथियार या तरीका इस्तेमाल करते हो। जीतने वाला ही विजेता होता है। नीच। तुम्हारे महान चीन में एक कहावत है, मार्शल आर्ट मारने की कला है, तरीके की किसे परवाह है। अगर तुम अभी घुटने टेककर हार मान लो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ। तुम सपने देख रहे हो। जिद्दी। शियावान, घबराओ मत। जो दिखाई नहीं देता उसे देखने की कोशिश मत करो। अपने दिल से सुनो, दिल तुम्हें जवाब देगा। दिल की सुनो। औरत, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? दिल की सुनो। मैं समझ गया। औरत, क्या तुम खड़े खड़े मुझे मारने दोगी? कोशिश करके देखो। चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बहुत अच्छा मारा। रुको। मरा नहीं। जिन जाइमिंग, क्या हम जारी रख सकते हैं? मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रतियोगिता की विजेता है महान चीन से ली वान। जीत गई। तो ली वान, क्या तुम प्रतियोगिता जारी रखना चाहती हो? आइए ली वान को बधाई दे। दादा, शुक्रिया। प्यारी पोती, यह सब तुम्हारी मेहनत है। बहुत अच्छा किया। यह दादा की अच्छी शिक्षा का नतीजा है। अब क्या कोई और चुनौती देना चाहता है? दादा, आप जाइए। मैं जा रहा हूं। मैं आता हूं। दादा, जीतो। आप हमारी इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के सबसे उम्रदराज प्रतिभागी हैं। तो मैं पूछता हूं, आप किसे चुनौती देना चाहते हैं? सभी को। क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या मजाक कर रहे हो? बड़े देश के बूढ़े, तुमने मेरा 9,000 पाउंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत अच्छा, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। लगता है मेरे हाथों मरने वाले बड़े देश के लोगों में एक और जुड़ जाएगा। एक मौका। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ एक मौके के लायक हो। तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो। दादा, सावधान। ये कैसे संभव है? अभी तो बहुत तेज गति थी। उसने ये कैसे किया? क्या बड़े देश में अब कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नहीं बचे हैं? तुम बहुत कमजोर हो। मैं हार मानता हूं। हार मानता हूं। जब उन बड़े देश के मार्शल कलाकारों ने हार मानी थी जो तुम्हारे हाथों हारे थे, तुमने उन्हें क्यों नहीं छोड़ा? अब हार मान रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। वाह, मेरा नाम ली चांगशेंग है। आज आया हूं सभी को चुनौती देने के लिए, साथ ही यहां मौजूद सभी को हराने के लिए, या फिर सभी के हाथों हारने के लिए। कौन हो तुम? मेरा नाम ली चांगशेंग है। हाँ, 20 साल पहले एक और नाम था, ली चांगान कहलाता था। तो तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूं। लगता है
हमारे बीच की बड़ी लड़ाई अपरिहार्य है। मैं तुम्हें दिल से चेतावनी देता हूं, मैं और वे अलग है। तुम वाकई उनसे थोड़े अलग हो। तुम उनसे भी ज्यादा दयनीय रूप से कमजोर हो। अहंकारी। व्यक्ति कहाँ है? दादा, पीछे से सावधान। बस इतना ही। अच्छी कलाबाजी। बहुत कमजोर। तुम बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हें आपत्ति है अगर मैं हथियार का इस्तेमाल करूं? जैसी तुम्हारी मर्जी। तलवार लाओ। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे? तुमसे निपटने के लिए। क्या यह काफी है? महोदय, आप शायद मेरी बहुत कद्र नहीं कर रहे। मेरी यह तलवार बाल भी काट सकती है, बेहद तेज है। क्या तुम सच में मांस और खून के शरीर से इसका सामना करना चाहते हो? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये है कपड़े की छड़ी। दिलचस्प है, तुम्हारी कपड़े की छड़ी काट दूंगा। ये असंभव है। तुम हार गए। नहीं, मेरे पास अभी एक तलवार है। ये तलवार कई महारथियों को मार चुकी है। मूल रूप से मैं इसे ली हैवांग के लिए रखना चाहता था, लेकिन आज मैं इसे तुम्हारे लिए रखूंगा। तो फिर इस्तेमाल करो। सावधान रहना। बहुत तेज। कितना तेज? दादा, क्या हुआ? मर गया। मैंने अतीत के सबसे मजबूत ली चांगान को मार डाला। ये 1000 साल से अजेय आदमी, दक्षिण एशिया के बूढ़े आदमी शानबेन जीलांग की अचानक हमले में मारा गया। बहुत दुखद है। बूढ़े आदमी, तुम चाहे कितने भी मजबूत हो, क्या तुम गोली से ज्यादा मजबूत हो? जमाना बदल गया है। तुम्हें घोषणा करता हूं, इस चुनौती मुकाबले में दक्षिण एशिया के बूढ़े आदमी की हार हुई है। रुको। क्या? दादा, शामिला, ये कैसा है? इस गोली की गति बैरेट जितनी है, यहां तक कि एक बख्तरबंद गाड़ी को भी भेज सकती है। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे देश के योद्धा इतने साल बीत गए, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। गुरु, यहां आओ। चिंता मत करो। लोकेश, उसने हमला किया। ये तो सबसे मजबूत युवा पीढ़ी में से एक। कहा जाता है कि उसे ली हैवांग की सच्ची शिक्षा मिली है। पता नहीं यह दक्षिण एशिया का बूढ़ा आदमी कितने दौर तक टिक पाएगा। महान योद्धा, क्या तुम वही हो जिसने मेरे गुरु को हराया था? बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो। जाओ, अपने गुरु को बुलाओ। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु से मिलने की? तुम अभी बहुत दूर हो।
बूढ़े, तुम्हारी कल्पना से कहीं आगे है। ठीक है, अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, चलो एक खेल खेलते हैं। क्या कहते हो? कैसे खेलेंगे? ताकत की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही। मेरे इन हाथों की ताकत मेरे गुरु से भी ज्यादा है। अगर तुम मेरी उंगली मोड़ सको तो मुझसे और मेरे गुरु से भी टक्कर ले सकते हो। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल, बस यही बात है। बूढ़े, अगर बर्दाश्त ना हो तो रुक जाना कह देना। मैं तो बड़ों का और बच्चों का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। हाँ, दर्द हो रहा है। बूढ़े, जोर लगा। दर्द हुआ ना? रुक जाना कह सकते हो। और साथ ही जमीन पर घुटने टेक कर मुझे 100 बार सिर झुकाकर सलाम करो। थोड़ा दर्द तो है, कृपया और जोर लगाइए। बूढ़े, देखते हैं तुम कब तक सह सकते हो। जारी रखो। ये बूढ़ा क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा? या क्या? क्या तुमने खाना नहीं खाया? ये कैसे संभव है? तो अब मेरी बारी है। पलट गया मामला। लड़के, तुम्हारी ताकत अभी भी कमजोर है। अपने गुरु को बुला लाओ। वो आ गया, लोकेश की वो शक्तिशाली चिकित्सा क्षमता। 5 उंगलियां, किसे जाने के बाद भी जुड़ सकती है। बहुत क्रूर, शानदार। क्या बकवास कर रहे हो? बूढ़े बदमाश, आज मैं तुझे ताबूत में ही डाल दूंगा। बूढ़े बदमाश, क्या तुम सिर्फ भागते ही रहोगे? तुम्हें किसने यह भ्रम दिया कि मैं सिर्फ भागता हूं? बूढ़े, तुमने मेरी मुहर तोड़ दी। ये या क्या है? मुहर टूट गई। आपका लोकेश ही असली लोकेश है, जंगली जानवर जैसा मांसपेशियों का दैत्य। लोकेश अब अपनी जीवन शक्ति की कीमत पर अपनी मांसपेशियों की ताकत 10 गुना बढ़ा रहा है। पता नहीं, ये मान भारत से आया था। क्या लोकेश के पूर्ण सुरक्षा कवच को तोड़ पाएगा? पूर्ण सुरक्षा कवच? हाँ, क्या तुम जानते हो ये मांसपेशियां मैंने कैसे बनाई? गोलियों से। गोलियां भी इन्हें भेद नहीं सकती। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे दर्द दे सकते हो? अच्छा, ऐसी बात है। क्या हुआ? क्या तुमने विरोध करना छोड़ दिया है? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार मैंने लापरवाही कर दी। बहुत तेज गति है, लेकिन ताकत अभी कम है। अब मेरी बारी है। क्या? क्या? सिर्फ मांसपेशियां हैं, गति नहीं। पागल है, ये देशी बूढ़ा पूरी तरह पागल है। वो पहला व्यक्ति है जो लोकेशी के इतने करीब खड़ा होने की हिम्मत करता है।
तुमने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है। ये क्या हो रहा है? यह कौन सा नाटक है? क्या तुम भूल गए? मेरी मांसपेशियां गोलियों को भी रोक सकती है। क्या तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? क्या? तुमने ये कैसे किया? अंदरूनी ताकत। तुम्हारी मांसपेशियां अच्छी हैं, लेकिन बाहरी शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, आंतरिक अंग हमेशा कमजोर होते हैं। इसलिए मैंने अंदरूनी ताकत से तुम्हारे आंतरिक अंगों पर हमला किया। हार गया। मसल मैन लुओ केसी हार गया। देशी मार्शल आर्टिस्ट ली चांगशेंग इस बार के विश्व प्रथम मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के चैंपियन हैं। देखो, बहुत दिनों बाद ली चांगान। छोड़िए, गुरु को देखकर प्रणाम क्यों नहीं करते? गुरु 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 लिए हाईवांग दादाजी के शिष्य हैं। दुष्ट शिष्य, देखो तुमने क्या किया है। गुरु, आपने मुझे मजबूर किया। क्यों नहीं सिखाया मार्शल आर्ट की सर्वोच्च अवस्था, मांस और रक्त की भट्टी? नहीं तो मैं ये दुश्मन इकट्ठा नहीं करता, आपके बेटे को नहीं मारता। चुप रहो। गुरु, असल में मुझे आपका बेटा बनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस गद्दारी का अंत करूंगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे ली चांगान। बदले की आग कब थमेगी? अपनी पोती के लिए अपनी शक्तियां सीमित करो और मार्शल आर्ट की दुनिया से अलविदा कहो। तुम डर गए हो। गुरु, आप अभी भी उपदेश देना पसंद करते हैं, लेकिन अब मैंने मांस और रक्त की भट्टी सीख ली है। मेरी शक्ति अब आपसे कहीं ज्यादा है। इसलिए मैं अभी भी आपको गुरु कहता हूं। आपकी उम्र हो गई है, आराम से जीवन बिताओ। लड़ाई झगड़े में पड़ना अब आपके लिए नहीं है। लेकिन इस बूढ़े को नहीं लगता कि वह बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा नहीं? हाँ, तो देखो। ऐसा कैसे? बॉडी तो बढ़िया है। गुरु, आज मेरी ताकत तुम्हारी उस चरम सीमा से भी आगे निकल चुकी है। तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। हार मान लो। गुरु शिष्य के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। शिष्य, उस समय मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखाया, क्योंकि ताकत सब कुछ नहीं है। मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा ताओ है। ऐसा है क्या? तो ऐसा लगता है एक जीवन मृत्यु का युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। दादा, नहीं, ये तो बल को खत्म करने का तरीका है। ये बूढ़ा लात लगने के ठीक पहले अपने जबड़े को खुद ही ढीला कर लेता है और मार की पूरी ताकत को बेअसर कर देता है, जैसे कि सबसे तेज चाकू भी नहीं काट सकती हवा में उड़ते रेशमी कपड़े को। ताकत तो अच्छी है। गुरु, मुझे पता था इस बल खत्म करने के रहस्य का तोड़। जब लोग डर का सामना करते हैं तो शरीर सहज रूप से अकड़ जाता है, जैसे तेज हवा विशाल पेड़ को गिरा सकती है। तुमने प्रगति की है। आखिरकार साधना तो अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए ही है, लेकिन मुझे विश्वास है भगवान को भी उसकी कमजोरियां होंगी।
दादा उठो, दादा उठो। बूढ़े, मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है। पता है, तुम अभी अभी मरने से बचे हो। क्या? शिष्य, क्या तुम गुरु की इस एक मुक्के को झेल सकते हो? शिष्य, क्या तुम दुनिया के सबसे मजबूत होने का दावा नहीं करते थे? फिर गुरु के इस बूढ़े के एक मुक्के को भी झेलने की हिम्मत नहीं। क्या तुम बच रहे हो? लिहाईवांग आखिर डर क्या रहा है? हाँ, इसमें डरने की क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बूढ़े के एक मुक्के से लिहाईवांग डर जाएगा क्या? फिर चूक गया। ये बूढ़ा बहुत ताकतवर है। इस एक मुक्के ने तो मिश्र धातु की दीवार में भी दरार डाल दी। इस एक मुक्के की ताकत डरावनी है। बूढ़े, लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। बूढ़े, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा बल खत्म करने का तरीका मैं भी जानता हूं। बूढ़े, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, मजाक कर रहा था। लेकिन चिंता मत करो, वो कुत्ते की बल खत्म करने वाली ताउफ वाली बात अब इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मैं मुट्ठी उठाने पर केवल पूर्ण शक्ति में विश्वास करता हूं। ये पीठ की मांसपेशियां लगता है राक्षस जैसी है। ये तो भूत की पीठ है। बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया। तुम जो कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूं, और मेरी ताकत तुमसे ज्यादा है। दादाजी जीतो। बूढ़ा आदमी, तुम बहुत उम्रदराज हो गए हो। अगर 20 साल पहले होते तो मैं तुम्हें हरा पाना मुश्किल था, लेकिन अब तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ, बूढ़ा हो गया हूं नहीं, लेकिन मैं बुढ़ापा नहीं मानता। तो फिर मर जाओ। क्या? बूढ़ा हूं तो सही, लेकिन मैंने नहीं कहा कि चरम से गुजर चुका हूं। यह कैसे मुमकिन है? शिष्य, कभी सुना है स्वर्ग और मनुष्य का मिलन? गुरुजी, आप सबसे ताकतवर हैं। गुरुजी, उसे मार डालो। बूढ़ा आदमी, तुम सिर्फ भागते हो। भागो। कोनी, घुटना। गुरुजी, ठोड़ी। भौहों के बीच। बूढ़ा आदमी, थक गए हो ना? थक गए, आखिरकार थक ही गए। स्वर्ग मनुष्य मिलन की गति वाकई तेज है, लेकिन मुझे मार नहीं सकती। मैं जवान हूं, मैं तुमसे ताकतवर हूं। मैं बस समय निकालूंगा और तुम्हें थकात का कर मार डालूंगा। बूढ़ा आदमी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना? दादाजी, दादाजी उठो। दादाजी, दादाजी नहीं लड़ो। दादाजी, बेवकूफ लड़की, दादाजी को मार्शल आर्ट आती है। बूढ़ा आदमी, आखिरकार तुम बूढ़े हो गए। आखिरकार मैंने तुम्हें मार डाला।
मांस खून की भट्टी। दुष्ट शिष्य। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। ये क्या मजाक है? दादाजी जी तो। ये कैसे मुमकिन है? 70-80 साल का हो गया है। इतनी ताकत अभी भी कैसे बची है? मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुम मुझे छोड़ो। मैं ऊपर जाकर अपने गुरुजी की मदद करूंगा। गुरुजी, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। गुरुजी, बताइए ये कौन सी कला है? मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा, स्वर्ग और मनुष्य का मिलन। क्या सीखना चाहते हो? मैं सिखा दूंगा। ठीक है। अगले जन्म में मिलेंगे। गुरुजी, देखो, मेरे गुरुजी हार गए। कैसे हो सकता है ये? दादाजी प्यारी बेटी, सारे झगड़े खत्म हो गए, अब हम घर चलें। मेरे गुरुजी उससे कैसे हार सकते हैं? ये बूढ़ा तो कोई राक्षस है ना?